तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे HTTP स्टेटस कोड्स की। तो जब आप अपने क्लाइंट को, जो क्लाइंट आपका यहाँ पे क्या है, ब्राउज़र हो गया, मोबाइल ऐप हो गई, उसको कनेक्ट करते हो सर्वर के साथ, तो हो सकता है कि कुछ एरर आ जाए। तो उन एरर के अलग अलग कोड्स होते हैं और हर एक कोड का कुछ ना कुछ मतलब होता है, जिसमें से एक कोड आप सबको पहले से ही पता होगा, 404 नॉट फाउंड। 404 का क्या मतलब होता है? नोट फाउंड। तो जो 200 से लेके 226 तक एरर के लिए स्टेटस कोड्स होते हैं, ये सभी यूज़ होते हैं आपको बताने के लिए कि जो काम आपने करा वहाँ पे एरर नहीं आया, वो सक्सेसफुली हो गया। स्टेटस क्या है? सक्सेस। यानी कि आपने जो भी काम करा वो सक्सेसफुली हो गया, जो क्लाइंट ने भेजा वो डेटा रिसीव हो गया, अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड बाय आर सर्वर। 200 का यहाँ पे मतलब होता है सक्सेस। जहाँ पे आपने जो काम करा वो पूरा सक्सेसफुली हो गया, वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे 200 स्टेटस कोड का। ये सर्वर आपको रिटर्न करके देता है, आपको नहीं करना होता, बट आपको पता होना चाहिए इन सब के बारे में। अब यहाँ पे देखो, मैं यार उस पूरे ग्रुप में से, ये जो 200 से लेके 226 का ग्रुप है, इसमें से सिर्फ उन स्टेटस कोड के बारे में बता रहा हूँ जो बहुत हैवीली यूज़ होते हैं। ऐसे ही मैं सबके बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत सारे स्टेटस कोड हैं जो हैवीली यूज़ होते हैं, बस उनके बारे में बताऊँगा। 300 से लेके 308 तक की जो पूरी एक ग्रुप है या कैटेगरी है, ये वो सारे स्टेटस कोड्स हैं जहाँ पर क्लाइंट को कुछ ना कुछ एडिशनल एक्शन लेना पड़ेगा अपनी रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर टेम्पररी रीडायरेक्ट कर रखा है आपने अपने सर्वर को कहीं और, या फिर आपने परमानेंटली रीडायरेक्ट कर दिया, आपने वेबसाइट विजिट करी, वहाँ लिखा आएगा कि आप क्लाइंट पे क्या करोगे, फिर या तो उसको रीडायरेक्ट कर दोगे दूसरी जगह, या फिर वहाँ दिखा दोगे कि प्लीज़ ये वेबसाइट अभी टेम्पररी कहीं और चल रही है, आप इस लिंक पे क्लिक करके वहाँ जाइए पहले। या फिर परमानेंटली ये साइट यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो चुकी है, अब आपको उस डोमेन पे जाके सर्च साइट को यूज़ करना होगा। तो इस तरह की चीज़ों में क्या है, यूज़र एक एडिशनल स्टेप ले रहा है, तो वहाँ पर 307 308 का यूज़ होता है काफ़ी। अब बात करते हैं 400 से लेके 451 की कैटेगरी की। तो ये जितने भी स्टेटस कोड्स हैं इस क्लास के, वो सब तब आते हैं जब क्लाइंट की तरफ से गलती हुई हो, यानी कि आपने कोई मिस्टेक करी हो। बेस्ट है 404। तो यहाँ पे यूआरएल था वेबसाइट का कुछ, आप डाल कुछ और रहे हो, तो गलती सर्वर नहीं कर रहा, आप कर रहे हो, तो वहाँ पे एरर क्या आएगा? 404 नॉट फाउंड। फिर एक होता है 400, दैट इज़ बैड रिक्वेस्ट, यानी कि जो आपने रिक्वेस्ट सर्वर पे भेजी है अपने क्लाइंट से, उस रिक्वेस्ट के अंदर आपने कुछ गलतियां करी हैं। एग्जांपल, आपको यूज़र नेम भेजना था किसी और फील्ड में, आप भेज किसी और फील्ड में रहे हो, या इस तरह की गलतियां हैं, तो वहाँ पे आपको मिलेगा बैड रिक्वेस्ट का एरर। 401 इज़ अनऑथोराइज, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि एडमिन पैनल है कोई किसी वेबसाइट का, जो सिर्फ एडमिन एक्सेस कर सकता है, बट आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? अनऑथराइज। या फिर आप बिना लॉगिन करे, फेसबुक है, जैसे यूट्यूब है, इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, आप बिना लॉगिन करे डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो एपीआई के थ्रू, देन आपको मिलेगा 401 अनऑथराइज। 402 इज़ कि आप किसी ऐसे कंटेंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पे पेमेंट की ज़रूरत है, बट आपने पेमेंट नहीं करी है, फिर भी आप ट्राई मार रहे हो। 403 इज़ फॉरबिडन, यानी कि जो आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, हाँ डेटा सही भेज रहे हो, सब कुछ सही है, लेकिन सर्वर मना कर रहा है फिर भी एक्ट करने के लिए, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ सही चीज़ें भेजी हैं, बट वो सर्वर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, उसमें कुछ ना कुछ गलत है या एक्सपायर हो चुका है। जैसे आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो कुछ उसके अंदर, लेकिन जो डेटा है वो एक्सपायर्ड है, इस तरह की जगह वहाँ पे 403 एरर आपको मिलेगा। देन यहाँ पे एक लास्ट कैटेगरी बचती है 500 टू 511। इस कैटेगरी का मेजरली यूज़ कहाँ पर होता है? जहाँ पर सर्वर को पता लग जाए कि यार कुछ ना कुछ एरर अकर्ड हुआ है मेरे एंड पे। जब जिसमें से कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इंटरनल सर्वर एरर, यानी कि आपने रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर के एंड पे कुछ इशू आ गया, सर्वर को पता लग गया है इशू क्या है, वहाँ पे आपको रिटर्न करेगा 500 इंटरनल सर्वर एरर। 502 इज़ बैड गेटवे। तो देखो यार, होता क्या है, जहाँ पे हम लोग लोड बैलेंसिंग का यूज़ करते हैं, प्रॉक्सी का यूज़ करते हैं अपने सर्वर एंड पे, जैसे मैंने अपना सर्वर होस्ट कर रखा है। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास सर्वर के अंदर जो मेरे जो नंबर ऑफ़ सीपीयू या नंबर ऑफ़ सर्वर अटैच्ड हैं वो दो हैं, एक कंप्यूटर अटैच नहीं है जिस पे मेरा काम चल रहा है, दो हैं। आधे यूज़र को मैं एक कंप्यूटर पे भेज रहा हूँ, आधे यूज़र को मैं दूसरे कंप्यूटर पे भेज रहा हूँ, यानी कि दूसरे सर्वर के इंस्टेंस पे भेज रहा हूँ। तो उस केस के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, लोड को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट किसी वजह से वो प्रॉक्सी फेल हो जाती है, कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर मैं दूंगा 502 बैड गेटवे का एरर। इसके बाद आता है 503 की यार,
आपकी वेबसाइट पे इतना ज़्यादा हैवी ट्रैफिक हो गया, इतना ज़्यादा हैवी ट्रैफिक हो गया कि वो लोड संभाल ही नहीं पा रही, तो वहाँ पे वो रिटर्न करेगा 503, यानी कि सर्विस अनअवेलेबल। तो अब यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज़ मुझे बतानी है कि आप एरर कोड्स को देखोगे कैसे ही पूरी डिटेल में। तो आप गूगल पे जाके बस टाइप करो एरर कोड्स, यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा पहला विकिपीडिया का, आप उसको खोल लो, लिस्ट ऑफ HTTP स्टेटस कोड्स। यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। ये देखो 200 वाली जो क्लास थी पूरी, 200 से लेके जहाँ पे शुरू हो रहा था वहाँ पे पूरी आपको मिल जाएगी डिटेल कि अच्छा 200 का क्या मतलब है, 201 का क्या मतलब है, 202 का क्या मतलब है। तो आपको ऐसे कंप्लीट पूरी डिटेल मिल जाएगी जहाँ पे आप डिटेल में सारी चीज़ें देख सकते हो कि कौन से पर्टिकुलर स्टेटस का कोड का मतलब क्या है। मैंने आपको सिर्फ वो स्टेटस कोड्स बताए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जानने और सबसे ज़्यादा हैवीली यूज़ होते हैं।